गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज मैं बात करना चाहती हूँ मनीषा हत्याकांड जो अभी हरियाणा में भिवानी में हुआ है। मतलब ये एक केस नहीं है जो इतनी खूंखार तरीके से हुआ है, ऐसे बहुतों केसेस हैं जो हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, कर्नाटका, मतलब दुनिया के ऐसे किसी कोना नहीं होगा जहाँ पे औरतों के साथ अत्याचार ना हुए हो। ये आज से नहीं हो रहा, युगों युगों से हो रहा है, युगों युगों से चलती है दास्तां, पता नहीं कब रुकेगी। बात कहने का ये है कि औरतें ना इतना टॉर्चर बर्दाश्त करने के बाद आज यहाँ तक आई हैं कि वो ड्रामों में अपने लवर्स की लाश, मतलब औरतों अगर कुछ गलत कर देते हैं तो हमेशा बात औरत पे आती है, तूने ऐसा किया, तूने ऐसा किया। मतलब आदमियों को कुछ नहीं बोलता। इतने सालों से इतने गलत गलत तरीके आज भी वीडियो सामने आते हैं कि डाउरी सिस्टम था पहले, जो क्या बोलते हैं, दहेज प्रथा थी, सती प्रथा थी, मतलब कितनी प्रथाएं सिर्फ औरतों के साथ ही क्यों होती हैं। मेरा समाज से ये सवाल है। और एक और बड़ी बात है, पता है इस दुनिया का सच क्या है, काला सच, कि यहाँ पे फ्री में कुछ नहीं मिलता। आप किसी भी रिश्ते में झांक कर देख लीजिए, यहाँ पे फ्री में कुछ भी नहीं मिलता। और मनीषा के जो फादर थे उन्होंने मिसिंग रिपोर्ट तो पहले ही दर्ज करवा दी थी, लेकिन वही बात है भाई, फ्री में कुछ नहीं मिलता। तो पुलिस वालों को भी पैसे चाहिए थे, इसीलिए ये गुत्थी अभी तक उलझी हुई है। पता नहीं चल रहा लोगों को क्या सच था क्या गलत। मुझे ऐसा लगता है कि औरतों को एक होने की ज़रूरत है। औरत ही औरत की दुश्मन ना बने, अगर सहेली बने, माँ बने, बहन बने, तो इस दुनिया में जितने भी हत्याकांड है, क्राइम है, वो होंगे ही नहीं। औरतों का बदलना ज़रूरी है। और जिस वजह से ये सब चीज़ें हो रही है ना, उनका मेन कारण यही है, हवस। मेनली चीज़ें इसी वजह से होती है। और आपने कभी सुना है किसी लड़के का रेप हो गया है औरतों के झुंड के द्वारा? मेनली ये कलयुग चल रहा है, आने वाले समय में आपको ऐसी खबरें ज़रूर सुनने को मिलेंगी, क्योंकि वही बोलते हैं ना, अति कभी ना करना बंदे, क्षति तेरी हो जाएगी। अब अति इतनी ज़्यादा हो रही है औरतों के साथ, तो भाई आदमियों की क्षति तो होना लाजमी है। मैं बात ये बोलना चाहती हूँ कि ऐसे क्राइम करके मिल क्या जाता है और कैसे कर लेते हैं। बहुत ही विकृत मानसिक स्थिति के रहते होंगे ऐसे लोग, जो ऐसी खूंखा। भाई यहाँ पे चींटी भी मारी नहीं जाती है, वो भी लगता है कि पाप लगेगा। और ऐसे लोग पाप पुण्य की दौड़ से तो बहुत अलग चले जाते हैं। उनको नहीं पता होता कि किसी की बेटी है, घर पे उसके माँ बाप उसका इंतज़ार कर रहे हैं। नहीं, ज़रूरत यहाँ पे पुलिस कुछ नहीं करेगी, गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी। आप क्या सड़कों पे मोर्चा लेके कितने दिन घूम लोगे? ऐसा कुछ स्टेप उठाइए ना सॉलिड, जिससे ये सब चीज़ें बंद हो। या फिर औरतों को पैदा होना ही नहीं चाहिए। औरतों का आज मैं भी एक बेटी की माँ हूँ, तो मुझे दिन रात उसकी चिंता लगी रहती है। तो मैं सोचती हूँ कि नहीं, मैंने क्या कोई गलती कर दी क्या अपनी बच्ची को पैदा करके? मैं इस समाज से पूछना चाहती हूँ, भाई क्या गलत क्या है? अगर तुमसे अपनी नीड्स नहीं बर्दाश्त हो रही है, तो बहुत सारे ऐसे रेड अलर्ट एरिया है, वहाँ पे जाइए भाई। इतने बड़े बड़े हत्याकांड करने के बाद आप लोगों को क्या मिल जाता है, क्यों मिल जाता है? और कितना, मतलब पहले ऐसे मासूम बच्चियों के साथ करते हैं लोग कि भाई, जिनके पहले मोमिता हुआ था वो कलकत्ता में, वो भी मासूम थी, पढ़ लिख रही थी, अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहती थी। ऐसे ही अब की बार हुआ, ये भी अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहती थी। तो हमेशा इनोसेंट बच्चियों को ही क्यों चुना जाता है? क्यों यार? इन सवालों के जवाब कोई भी नहीं दे सकता। मुझे नहीं लगता भारत में, आउट ऑफ इंडिया में, इन सवालों के कोई जवाब दे सकता है, या फिर ये चीज़ें परमानेंटली बंद हो सकती है। नहीं, क्योंकि हमें नहीं पता कौन से झुंड में कहाँ पे फिर लोग बोल देते कि औरतों को बाहर ही नहीं निकलना चाहिए। ये भी मतलब फिर वही है ना कि घर में रहो यार, सही है। मुझे तो ऐसे ही लगता है भाई, सब औरतों से मेरा निवेदन है भाई, घर में रहो। यही चाहते हो ना आदमी लोग आप। लेकिन एक बात बताइए, अगर औरतें घर में रहती हैं तो क्या घर में भी वो सेफ है? पति के द्वारा टॉर्चर की जाती है, भाई बहनों के द्वारा टॉर्चर की जाती है। काफ़ी भाई तो इतने हिंसक हो जाते हैं, वो अपनी बहनों का रेप कर देते हैं।
सवाल ये नहीं है कि आप कहाँ जा रहे हो, बाहर जा रहे हो, सवाल ये है कि समाज की सोच को बदलना चाहिए, तब जाके ये सब चीज़ें रुकेंगी। और भाई ये तो कुछ नहीं है, आने वाला टाइम तो उससे ज़्यादा खतरनाक आने वाला है। लेकिन नियति पता है क्या आपको, नियति यही है, हमेशा मासूम लोग ही क्यों बलि का बकरा बनते हैं। इस कलयुग का सच यही है कि यहाँ पे हर एक वो इंसान मारा जाएगा, गाली दी जाएगी, अब्यूज़ लैंग्वेज यूज़ की जाएगी उसके लिए, जो अच्छा है, जो आवाज़ उठा रहा है। बुरे लोगों के साथ कुछ नहीं होता, हमेशा अच्छे लोगों के साथ हो जाता है। अच्छे लोग ही बलि का बकरा बनते हैं। और ये कहावत भी मुझे तो बिल्कुल बेकार लगती है। अच्छों के साथ अच्छा नहीं होता, अच्छों के साथ हमेशा बुरा होता है, क्योंकि ये युग ही ऐसा है, ये युग ही ऐसा है। कपड़ों की बात कर रहे थे आप लोग, उस लड़की ने पूरे कपड़े पहने हुए थे, उसके साथ ये सब हो गया। जो मिनी स्कर्ट में घूमते हुए उनके साथ कुछ नहीं होता, क्योंकि ये युग ही कलयुग है। बात यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। और इस कलयुग में फ्री में कुछ नहीं मिलता। जो पुलिस कर्मचारी बैठे हुए भाई, थू है उन लोगों पे, थू।